हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल करिश्मास क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ गॉस एलिमिनेशन मेथड विथ पिवटेबल कंडेंसेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम पिवटेबल कंडेंसेशन मेथड या फिर रो इंटरचेंज मेथड बोलते हैं। तो आज इस क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन में मैं आपको उसके लिए दे दूंगी, आप उससे जाके देख लेना, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी गॉस एलिमिनेशन मेथड का, तो आप उस पर जाके वो ज़रूर देखना, जिससे कि आपका ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि पिवटल कंडेंसेशन मेथड क्या होता है। तो पिवटेबल कंडेंसेशन मेथड का मतलब क्या है कि हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर लार्जर वैल्यूज़ को ढूंढते हैं, और चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, और फिर उस जो हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो हमारे फर्स्ट रो में होनी चाहिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड में। तो मतलब हम उसको ऐसे इंटरचेंज करना होता है उसके हाईएस्ट वैल्यू के बेसिस पे। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं हम कि हमारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। इसमें आपको 2 एग्जांपल्स दूंगी, उस 2 एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड विद द रो इंटरचेंज पिवटेबल कंडेंसेशन मेथड। देखो क्या दिया हुआ है, 3x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 2, 4x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 18, 3x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 11। सबसे पहले हम इसको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, x1 दिया हुआ नहीं, मतलब x1 0 है, ठीक है। x2 में हमको 3 दिया हुआ है और x3 में 4 दिया हुआ है, और 2 हमारा b1 हो गया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में क्या है, 4 दिया हुआ है x1 माइनस का 2 दिया हुआ है x2 में, और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 दिया हुआ है x3 में, और फिर 18, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, 3 प्लस का 4 देन 5 और देन 11। सबसे पहले हमने क्या किया कि इस लीनियर इक्वेशन को हमने एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हमको इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। हाईएस्ट वैल्यू जो है हमारे फर्स्ट में होनी चाहिए, और हमें इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमको सॉल्व करना है। मतलब कि हमको ये 3 जो वैल्यूज है इन तीनों को हमको 0 में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो अब ये ध्यान से देखना, हमारी रो 2, देखो रो 1 में हमारे पास 0 आ गया। अगर हमारे पास रो 1 में 0 होगा तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर कन्वर्ट नहीं होगा। रो 2 में हमारे पास में क्या है, 4 है, ये 4 है। 4 हमारे पास में क्या है, ये लार्जेस्ट टर्म है हमारे रो 2 के अंदर। तो हम इसको रो फर्स्ट से इंटरचेंज कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रो 2 इंटरचेंज विथ रो 1। सबसे पहले हम इसको इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा कि ये 4 ऊपर आ जाएगा, ये 0 नीचे आ जाएगा। 0 जब नीचे आ जाएगा तो हमको उसको और रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर हम डायरेक्ट थर्ड रो को रिड्यूस करेंगे। तो चलो हम इसको देखते हैं। तो ये हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो गई। अब आप इस मैट्रिक्स को देख सकते हैं, ये 4 माइनस का 2 1 और 18, ये जो भी था हमने इसको ऊपर ले लिया, नीचे हमने 0 3 4 और 2 ले लिया। सबसे पहले हमारा रो 2 के अंदर जो भी इंटरचेंज करना था हमारा हो गया। अब हमको रो 3 को रिड्यूस करना है, तो इस 3 4 और 5 को रिड्यूस करना है। अब देखो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ और फिर मैं इससे माइनस करूँगी तो हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। लेकिन 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 ही मिलेगा, और 0 को 3 से माइनस करूँगी तो भी हमें 3 मिलेगा। अब 4 का देखते हैं। 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 तो 12 हो जाएगा। 12 को 3 से अगर हम माइनस कर दें तो फिर हमको बहुत ज़्यादा टर्म मिल जाएगी। तो अब इसको 3 को हम रिड्यूस कैसे करें, इसके लिए हमारे पास में क्या टर्म होती है। तो ये देखो, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि रो 3 में ऑपरेशन लगाने के लिए देखो इन दोनों को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। कैसे कि देखो अब रो ठीक है 3 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे हम, तो जिसका हमारे पास में आंसर 0.75 आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास में क्या है, 0.75 आंसर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम 0.75 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमको क्या मिलेगा, इसका 3 मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, क्या ऑपरेशन लगाएंगे, रो 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई रो 1, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रो 3 माइनस 0.75 जिसके मल्टीप्लाई में रो 1, ठीक है। ये हमारी टर्म बन गई। अब हम इससे कर देंगे माइनस, तो हमको क्या मैट्रिक्स मिल रही है, हाँ। तो अब जब हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ठीक है, तो हमको क्या टर्म मिल गई,
हमको यहाँ पे 0, 5.5, 4.25, 2 माइनस का 2.5। अब देखो हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, रो इंटरचेंजेबल मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म क्या आई, 4 आ गई, माइनस का 2, 1 आ गया। अब ये टर्म देखो, ये 5.5, 4.25, 2.5 आ रहा है। अब ये 5.5 तो इससे बड़ा है ना 3 से, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, रो 3 इंटरचेंज विथ रो 2। अब इन दोनों को हम अदला बदली कर देंगे। अब हमको ये मैट्रिक्स मिल गया, मैं जब रो इंटरचेंज कर दिए तो अब हमको इस 3, 4 और इस 2 को हमको रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस करने के लिए अगर हम ऐसे करें कि इस 3 का हम मल्टीप्लाई कर दें इस 2 से, तो 6 हो जाएगा। फिर 6 माइनस 3 करेंगे तो भी हमको नहीं मिलेगा आंसर। अगर हम 3 डिवाइड बाई 2 कर दें तो 1.5 मिलेगा। ये 3 तो हो जाएगा और 3 और माइनस 3 0 हो भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको यहाँ पे 0 का बदला हमारे कुछ दूसरी टर्म आ जाएगी। इसलिए हम एक काम करते हैं, हम रो 2 का यूज़ करेंगे। यहाँ पे रो 2 में यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो हमको ये 0 की प्रॉब्लम नहीं होगी और इसको हम कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि रो 3 इक्वल टू, देखो रो 2 में क्या है, 5.5 है। अगर हम 5.5 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमको मिल रहा है 16.5 मिल रहा है। तो मल्टीप्लाई करने का तो काम ही नहीं बनता है। अगर हम 3 को डिवाइड करें 5.5 के साथ तो हमको मिल रहा है 0.5454 ऐसे मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रो 3 माइनस, अब 3 डिवाइड बाई 5.5 कर देते हैं, जिसके मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे, रो 2। मतलब कि अब हमको क्या मिला कि 0.545 या 0.55 मिल गया, हम मान लेते हैं। तो रो 3 माइनस 0.55 मल्टीप्लाई में रो 2। अगर हम 5.5 को मल्टीप्लाई करें 0.55 से तो हमको क्या मिल रहा है, 3.0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी ये टर्म और थोड़ी रिड्यूस होके क्या हो गई, 4 माइनस का 2, 1, देन 18। फिर हमको क्या मिल गया, 0, 5.5, 4.25 माइनस का 2.5 और 0, 0, 1.66 और 3.38। ये हमको टर्म मिल गई। अब हमको इस टर्म को सॉल्व भी करना होता है, पता है। अब सबसे पहले हमारा x3 हैगा, तो देखो ये 0 है तो x1 0 हो गया, ये भी 0 है तो x2 भी 0 हो गया। ये x3 है तो 1.66 x3 इक्वल टू 3.38, ठीक है। अब x3 इधर आ गया, बाहर निकाल दिया, तो 3.38 के डिवाइड में क्या आ रहा है, 1.66। तो हमको आंसर क्या मिलेगा। अब हम x2 फाइंड आउट करते हैं। x2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पे देखो x2 में क्या दिया हुआ है। x2 का जो x1 है 0 है, x2 5.5 है, x3 4.25 है और ये b में हमारे पास में है माइनस का 2.5, ठीक है। अब देखो 5.52 x2, 4.25 x3 और माइनस का 2.5। अब हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं बोले तो बैक सब्सटीट्यूशन। क्या कर रहे हैं, बैक सब्सटीट्यूशन मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मतलब कि हमारे पास में x3 में जो भी टर्म आई वो टर्म हम x2 में लेंगे, फिर x2 और x3 के टर्म्स हम x1 में लेंगे। अब इसमें देखो, अब x3 है, x3 में हम 4.5 ऑलरेडी हैं और हमको यहाँ बैक से मतलब यहाँ पे हमको x3 की क्या वैल्यू मिली, 2.04। तो हमने 4.25 से मल्टीप्लाई किया 2.04 इक्वल टू माइनस का 2.5। अब हमको ये टर्म मिल गई, ठीक है। अब इस टर्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो आप ये देखिए, अगर हम यहाँ से हमने 8.67 को इधर भेज दिया तो प्लस के साइन का था, यहाँ पे आके माइनस के साइन का हो गया। फिर 5.5 को इधर भेजे तो डिवाइड में चला गया, तो हमको इससे क्या आंसर मिला, माइनस का 2.03। अब मैं x1 फाइंड आउट कर लेते हैं। x1 कैसे निकालेंगे, अब हम x1 के लिए बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स बताऊँ कि मैट्रिक्स हमारे कहाँ पे हैं। तो ये देखो ये मैट्रिक्स है, x1 का x1 जो है वो 4 है, x2 माइनस का 2 है, x3 1 है और 18 हमारे पास में सोल्यूशन है। तो अब ये देखो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम बैक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, 1 है x3 का, इसलिए हम x3 की जगह पर हमने 2.04 डायरेक्टली ले लिया जो कि हमें सबसे फर्स्ट में मिला था। नेक्स्ट माइनस का 2.03, ये जो x2 है ये हमने इस x2 में से हमको मिल गया, तो हमने वो यहाँ पे लेकर मल्टीप्लाई में ले लिया और 4x1 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4.06 हो गया, जो प्लस का हो गया क्योंकि ये माइनस और माइनस दोनों को मिलेगा, प्लस की साइन हो गई और 2.04 इक्वल टू 18।
तो अब इसको हमने किया तो देखो इसको इधर भेजा तो माइनस में चला गया, इसको भी इधर भेजा तो माइनस में चला गया, फिर 4 को भेजा तो डिवाइड में चला गया 4, तो हमको ये इक्वेशन मिल गई। अब हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमको मिल गया 2.975। तो अगर हम इसको मतलब 3 डेसिमल पॉइंट्स में हमको नहीं चाहिए, 5 के बदला हम यहाँ पे 1 मतलब 1 ऐड कर सकते हैं 7 के अंदर, क्योंकि 5 के बाद में जितने भी इंटीजर होंगे उसका हम 1 ही ऐड करेंगे उसके बदला। तो हमारे पास में x1 तो 2.98 आ गया, x2 हमारे पास में माइनस का 2.03 आ गया, और हमारे पास में x3 जो था वो हो गया 2.04। तो ये हमारे x1 x2 x3 हो गए। अब ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो चुका है ना, इसलिए मैं अब इसके अंदर आपको एक और एग्जांपल नहीं बता सकती। अगर आपको और एग्जांपल्स का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको और एग्जांपल्स की वीडियो ज़रूर दूंगी। और मैं थोड़े दिनों से जो है हमारे BCS 54 का मैं एक मतलब क्वेश्चन पेपर जो होगा, एक क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे सॉल्व करने होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो के एंड तक आए आप लोग, इसके लिए भी थैंक यू। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना ताकि आपको दूसरे जो भी मेरे नए वीडियो हों उसका आपको पता चल जाए। थैंक यू।